देखिए आज का जो वीडियो है क्या 15 अप्रैल के बाद जमा होगा सब घोषणा पत्र और वंशावली। जमा नहीं किया तो क्या होगा, क्या करना है, पूरा आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं। इससे पहले आपको यहाँ पर क्या करना, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ये कटिंग ज़मीन सर्वे से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड सारा सेंड करता हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन करना है आप लोग को, और इंस्टा को भी फॉलो कर लीजिए, समझ रहे हो। और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए आज क्या है, आज है 14 अप्रैल और कल जो है क्या है 15 अप्रैल है। मतलब सब घोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है। हालांकि इसको लेकर विभाग ने कई निर्देश दिया है, समझ रहे हो, कई तरह का नोटिस भी निकाला। लेकिन मंत्री महोदय ने जब जो है 31 मार्च को समाप्त हुआ था सब घोषणा डेट जमा करने का, तो सब घोषणा पत्र की अंतिम तिथि जो समय था वह समाप्त हुआ था। उसके बाद ये कहा गया कि अभी यह जो है पोर्टल खुला रहेगा और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से घोषणा पत्र जो है जमा किया जाएगा। मंत्री जी ने ये बताया, आप लोगों को भी पता है, सारे लोगों को भी ये मालूम है कि मंत्री जी के द्वारा ये बयान आया। और पोर्टल अभी भी खुला है और पोर्टल अभी भी काम कर रहा है। लेकिन देखिए फिर बाद में बात आया कि 15 तक जो है डेट बढ़ाया गया, 15 अप्रैल तक। तो आज जो है 14 तारीख हो गया, कल आपका 15 तारीख है। तो कल के बाद क्या होगा, वैसे किसान ऐसे रैयत जिन्होंने अभी तक अपना सब घोषणा पत्र वंशावली आदि जमा जो है नहीं किया, उनका क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात हो रहा है। क्योंकि 15 तारीख लास्ट डेट है। क्या डेट को फिर एक्सटेंड किया जाएगा, क्या डेट को फिर से बढ़ाया जाएगा, लोगों का मन में बहुत तरह का सवाल है। तो आज का वीडियो मैं क्लियर कर रहा हूँ, पूरा वीडियो को देखना भाई, समझना एक एक करके। देखो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपका एक लाइक बटन पर क्लिक कर दो, सारे लोग जितने भी जुड़े हुए हो देखो। लेकिन इस बात को समझाने के लिए ज़रा हमको देखना पड़ेगा कि पिछले जो दिनों में जो समीक्षा बैठक हुई, जो राजस्व मंत्री संजय स्वारावगी जी ने, उनके साथ जो यहाँ पर जो ACS दीपक कुमार जो हैं और सचिव जो है जय सिंह, निर्देशक कमलेश कुमार सिंह, सारे लोग थे। और सभी जितने भी बंदोबस्त पदाधिकारी हैं 38 जिलों के, समझ रहे हो, सभी लोगों के साथ बैठक की गई। सभी लोगों के साथ बैठक हुआ, बातचीत हुआ, मीटिंग हुआ। और तो समीक्षा बैठक में क्या काम निकल कर आया, समझ रहे हो। आइए सामने इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए आपको हम बताते हैं कि समीक्षा बैठक में एक तरीके से कहें तो जो विभाग का जो सोच है, जो लक्ष्य रखा गया है, वो बैठक में एक तरह से कहा है कि नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है भाई। देखो इसलिए कि अभी प्रथम चरण में जो है ये सर्वे हो रहा है। और देखिए प्रथम चरण में जब सर्वे हो रहा है तो इसी की गति बहुत धीमी है भाई, बहुत धीमा गति से चल रहा है। बहुत सारे लोग सब घोषणा को जमा नहीं कर रहा है, ये दिक्कत है। देख रहे कितना लोग इंटरेस्ट ले रहा है। बहुत सारा रैयत ने अभी सब घोषणा को जमा नहीं किया। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है ज़मीन सर्वे होता क्या है, समझ रहे हो। ये मतलब कि गांव-गांव में मुहिम चलाना चाहिए था सरकार को। गांव-गांव में जो जिस तरह से होता है ना नाटक का कि ज़मीन सर्वे कराओ, हर गांव में हर आदमी को पता होना चाहिए था। सिर्फ यहाँ पर पेपर में छाप देने से और थोड़ा बड़ा न्यूज़ में दे देने से लोगों को पता थोड़ी चलता है। बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं है, समझ। बहुत सारे लोगों ने सब घोषणा को जमा नहीं किया है। घर घर में जाके अमीन को भेज के सारे लोगों को जागरूक करना था कि जमा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तब जाके होता। लेकिन उस तरीके से दिख नहीं रहा है। कैसे होगा, देखिए गति धीमी या फिर द्वितीय चरण कब होगा, ये कहने वाली बात तो अभी नहीं है कि द्वितीय चरण कब होगा। अब देखिए हालांकि आपको बता देते हैं कि 20 जिलों के निवासी अंचल के 5657 गांव में यह सर्वे अभी चल रहा है, ठीक है। और सर्वेक्षण की बात तेज़ी से पूरा किया जाएगा। इसको लेकर मंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी ने बहुत जोर दिया है, बहुत जोर। और देखिए बंदोबस्त पदाधिकारियों को टारगेट भी दिया गया है इसमें। जितने भी ज़िले में बंदोबस्त पदाधिकारी हैं उनको सभी लोगों को दिया गया। वहीं हालांकि वह टारगेट उनसे पूछ कर दिया गया है, दबाव नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया ये भी समझिए। देखिए क्योंकि इसी दबाव के चलते जो है दाखिल खारिज है, उसमें कहा गया है अंचलाधिकारियों को, CO को कहा गया है कि जो एक टारगेट फिक्स कर दिया गया था, यूँ कहें कि जितना जल्दी हो सके उसको पूरा करना है। अब पूरा करने के नाम पर अंचलाधिकारियों ने क्या शुरू किया है, सारे आवेदन जितने आ रहे हैं, समझ रहे हो, उनको रद्द करना शुरू कर दिया। और जब रद्द करते गए तो उनके जो है वह जो है क्या होता है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गया।
तो लगता था कि आगे निष्पादित हो जाएगा और निष्पादित जो है नहीं हो रहा था। समझ रहे हो ये चीज़ें। अब देखिए इसलिए इस बार जो बैठक हुई है, इस बैठक में बाजाप्ता जो बंदोबस्त पदाधिकारी है उन्हीं से पूछे कि उनकी समिति से एक उनको टारगेट दिया गया लोगों को, समझ रहे हो, और मॉनिटरिंग भी पर जोर दिया गया। आप जानते होंगे कि जिला स्तरीय पदाधिकारियों को मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया। जितने भी जिला अधिकारी थे सारे लोगों को बोला गया, और इसमें जो है एसडीओ है, जिला के भू सुधार समापता है, समझ रहे हो, उनको डीएम है, समझ रहे हो, सारे लोगों को जो है वो मॉनिटरिंग करते रहेंगे सारे चीज़ों को, अच्छे तरीके से ज़मीन सर्वे हो लोगों के। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर दिख ही नहीं रहे। आप देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे जो चिंता की व्यक्त की गई है वो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले को लेकर भी यहाँ पर जो है सब घोषणा पत्रों की संख्या जो है जमा करने की गति बहुत धीमी है। सिर्फ ये जिला नहीं और भी बहुत सारे ज़िले हैं, समझ रहे हो, बहुत कम है और निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और इसमें एक कारण भी हो सकता है। क्या कारण हो सकता है, यह मैं अपने से बात कर रहा हूँ कि यह कारण ये हो सकता है कि जो बेतिया राज की जो ज़मीन है उसको लेकर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के किसानों में एक आक्रोश है, ठीक है, और मैक्सिमम जो बेतिया राज की ज़मीन है उस पर उन लोगों का जो है यहाँ पर गति जो है यहाँ धीमी है, कम है, और उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। क्या है, भ्रष्टाचारी घूसखोरी चल रही है, उस पर जो है इसको लेकर भी चेताया गया। और लेकिन ये चर्चा चल रही थी जो कि सचिव में उन्हें जो है कहा गया है कि अभी तक जो आपने सब घोषणा पत्र को जो है आप लोगों ने जमा क्यों नहीं किया, समझ रहे हो, उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए, ये बात बताया गया। अब देखिए उनको यथाशीघ्र जमा करना चाहिए, और ये समीक्षा बैठक को कोई 10 दिन पहले नहीं 2 दिन 3 दिन पहले हुआ है जो समीक्षा बैठक हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें इस समय को बढ़ाने का, विस्तार करने का जो समय सीमा है, समाप्त करने का, ऐसी कोई भी चर्चा अभी तक नहीं की गई है कि सब घोषणा का पत्र को बढ़ाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो अभी चर्चा नहीं हुआ है। लेकिन यह आश्चर्य का विषय है कि किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और चिंताई विषय यही है, लेकिन इस पर कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। बैठक में हुई जो भी होगी बातें सामने नहीं आई है, क्लियर। अब देखिए लेकिन विभागीय जो जानकारी मिल रही है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अभी जो पोर्टल बंद नहीं होगा, लेकिन विभागीय तौर पर कोई इस तरह का जो है निर्देश सूचना नहीं दी गई। लेकिन जो बातें जो आ रही है लोगों से, छिटपुट बातें जो आ रही है, उसमें लग रहा है कि इस तरह की स्थिति बनेगी। और क्यों 15 के बाद भी पोर्टल खुला रह सकता है, लोगों के मन में भी ये सवाल है भाई, लोगों के मन में ये तरह तरह की बातें आ रही है। देखिए इसको भी ध्यान रखिए, हो सकता है अभी तक इस तरह का कोई निर्देश अभी नहीं है, मंत्री महोदय ने इस तरह का कोई बयान भी अभी किसी पदाधिकारी को इस तरह का नहीं दिया है। लेकिन जो बातें छान के आ रही है, समझ रहे हो, छान के, उसमें लगता है कि यह पोर्टल खुला रह सकता है, समझ रहे हो। और क्या, और इसके पीछे कारण भी है, कारण यह है कि आप इस 15 दिनों को देख लीजिए कि इस 15 दिनों में कितना छुट्टी का संडे था, कितना छुट्टी था, कितना जयंती था, सैटरडे था, और कल अंबेडकर जयंती यानी कि आज अंबेडकर जयंती था, इसके पूर्व में भी छुट्टियां थी। लगभग जो है 1 से 2 15 दिन का समय जो दिया गया कार्य दिवस में, 6 दिन से ज़्यादा इसमें आपको नहीं मिला लोगों को, क्योंकि छुट्टी बहुत ज़्यादा था, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे ये हुआ, नहीं मिला, और उस स्थिति में किसान जमा भी नहीं कर पाए। दूसरी बात, किसानों को जो है समस्या है, एक कागजात नहीं मिलने की समस्या है। बहुत सारे किसानों को ये सबसे बड़ी समस्या है कि कागजात नहीं मिल रहे हैं। अब देखिए ये तो हो गया, साथ में भी आप लोग देखे होंगे कि मौसम का मिजाज कैसे बदल गया है, मौसम का मिजाज भी बदल चुका है। और यहाँ पर जो है आंधी, रोज़ आंधी तूफान, अभी तमाम तरह की स्थितियाँ बन रही है लोगों में, देख रहे होंगे गाँव में भी हो रहा है। वज्रपात से 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है केवल बिहार में। और देखिए, और इसी में किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि अपने फसल को बचाना और तोरी के फसल को बचाना। भाई जितने फसल है, फसल भी नष्ट हो रहे हैं।
इस जो अभी हो रही आंधी तूफान के कारण से फसलों में जो है सही तरीके से नहीं रह पा रहे हैं, वो नष्ट भी हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि फसल जो तैयार था उसके चलते जो सामने जिस पर महीनों का मेहनत किसान ने किया, वो काम जो किया सब घोषणा पत्र जमा करें, उनके लिए भारी समस्या हो गया है। क्योंकि उसके पास इस खेती का जो भी अभी भी मौसम में अपना मिजाज बदला, उसके चलते किसान निकल ही नहीं पाए, बहुत सारे किसान निकल ही नहीं पाए। अब देखिए अब आगे यहाँ पर क्या है, दूसरी बात है कि लग्न का भी समय है और तमाम तरह की चीज़ें थी जो मिला जुला है। मिला जुला के देखिएगा 15 दिन का समय विभाग ने दिया था और 15 दिन की बात की जा रही है। इसमें रैयतों को जो है किसान वर्ग के जो भी हैं उनके पास जो है समय था ही नहीं या समय मिला ही नहीं। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि ऐसे चीज़ों को मंत्री महोदय या सचिव महोदय नहीं समझ रहे होंगे, वह जो है वह भी समझ रहे होंगे समस्या को, वो भी जान रहे होंगे। समझ रहे हो, मंत्री महोदय हो गया, सचिव जितने भी हो गए राजस्व विभाग के, इस बात को वो भी समझ रहे होंगे। अब देखिए इससे निश्चित रूप से ये जो पोर्टल है अभी भी खुला रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे हम लोग भी अनुमान ऐसा लगा सकते हैं, समझ रहे हो। अब देखो अभी तक मेरा जो है, मैं फिर से निवेदन करता हूँ, अभी तक अगर आपने जमा नहीं किया तो इसको जमा कर दें। ये दस्तावेज जो है आपको जमा करना है, अगर नहीं करते तो उसके भी जमा कर दें। जितना भी दस्तावेज है उसी के आधार पर आप जमा कर दें, समझ रहे हो। लेकिन दावा ज़रूर करें, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। अपना ज़मीन का सब घोषणा का अगर आप जमा करेंगे, दावा करेंगे, तब तो जाके आपका ज़मीन सर्वे होगा। अगर आप नहीं करेंगे भाई तो बाद में आपको परेशानी उठाना पड़ेगा, बाद में आपको दिक्कत उठाना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब देखिए और वंशावली को लेकर भी जो अपडेट है, जो मैंने पिछले दिनों आप लोग को जो है बताया था कि वंशावली में घर की बेटियों का नाम देना आवश्यक है, समझ रहे हो। और वह भी नाम दे, मतलब कि यूँ कहें कि आप बाध्य हैं कि उनको हिस्सेदारी दीजिए, आप इसके लिए बाध्य हैं, समझ रहे हो। लेकिन यह नाम देना है। हालांकि यह सारी चीज़ें जो है घुमा फिरा के कहीं ना कहीं लगता है कि परिवार का जो भी है, समझ रहे हो, पारिवारिक कलह का एक बड़ा कारण बन सकता है। कलह उसको बोलते हैं, ठीक है, बन सकता है। लेकिन कानून तो कानून है भाई, और कानून जो है आपको पालन करना पड़ता है। और देखो सबका कर्तव्य है कि उनको कानून का पालन करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया। अगर कानून का पालन नहीं करेंगे भाई तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, बाद में परेशानी हो जाएगा। ये आप लोग को निकल कर, मतलब देखिए इस वीडियो में हमने आपको क्लियर बता दिया है, जितने भी लोगों ने अभी तक सब घोषणा का पत्र जमा नहीं किया है वे सारे लोग सब घोषणा का जमा कर दें। और लोगों में तरह तरह की सवाल हो रहा है, क्या सब घोषणा का डेट को बढ़ाया जाएगा? अभी जो 15 अप्रैल डेट है, क्या इस डेट को एक्सटेंड किया जाएगा? या डेट को अगर एक्सटेंड नहीं करता है तो क्या पोर्टल खुला रहेगा? लोगों का मन में ये भी सवाल है, पोर्टल खुला रखेगा या नहीं रहेगा? भाई देखो आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख है, कल कुछ ना कुछ अपडेट निकल कर आएगी। अभी लोगों का, बहुत सारे लोगों को दिक्कत है और यहाँ पर छुट्टी भी बहुत सारे लोगों ने जमा नहीं कर पाया। तो राजस्व मंत्री से हम बोलेंगे कि इस डेट को एक्सटेंड करेंगे। आप 15 दिन का छोटा टाइम दिए थे, 1 महीना कम से कम आपको बढ़ाना था, तो आप फिर से डेट को बढ़ाएंगे ताकि बिहार के जितने भी हमारे भाई रैयत भाई लोग हैं, किसान भाई लोग हैं, सारे लोगों को इसका डेट का जो है अगर एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो जाके सब घोषणा को जमा कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे मंत्री महोदय कि आप जल्द से जल्द लोगों को इस डेट को बढ़ाएं और इसका अपडेट आ जाए ताकि लोग अच्छे तरीके से कर पाएँ, समझ रहे हो। और लोगों को देखिए इसमें एक चीज़ और है, जितने भी बिहार के लोग, सारे लोगों को नहीं पता है कि ज़मीन सर्वे होता क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हम लोग वीडियो बना रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ज़मीन सर्वे होता है, आपका ज़मीन का सर्वे किया जाएगा, आपका नया खतियान बनेगा, जो आपका पुराना केवल्ला था, पुराना खतियान था, उसको नया बनाया जाएगा। बहुत सारे लोगों के पास पेपर नहीं है, समझ रहे हो, वो होता है ज़मीन सर्वे करना, मतलब फिर से खतियान आपका बनेगा। अब बहुत सारे लोगों का वो पेपर बढ़िया बनेगा, ऑनलाइन तरीके से होगा। बहुत सारे लोगों के पास पेपर भी नहीं है,
समझ रहे हो। तो ये भी दिक्कत है जिसका कि ये होगा। हम लोग देखो वीडियो इसलिए बना रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग भी अगर जानकारी या जो भी मोबाइल देख रहे हो वीडियो को, भाई अगल बगल बता दें कि ज़मीन सर्वे का फॉर्म भरना। हम जब गांव में गए अपना गांव में घूमने के लिए, तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ज़मीन सर्वे क्या है। बहुत सारे जो जागरूक लोग थे, वो जो वीडियो देखते हैं, न्यूज़ देखते, जो पढ़े लिखे लोग, तो उनको पता था। क्या पूरे बिहार में सारे लोग पढ़े लिखे, सारे लोग ये वीडियो को न्यूज़ देखते हैं? सरकार को यही बोलेंगे हम कि आप हर गाँव में, हर लोगों के पास जो है, यहाँ पर हर गाँव में, हर मोहल्ला में लोग को भेजें। अपना अमीन हो गया, अपना कानूनगो हो गया, अपना जो भी स्टाफ है वहाँ पर भेजें, लोगों को दिखाएं कि ये ज़मीन सर्वे का ये पर्पट 2 है, ये सब चीज़ें भरना है। फॉर्म भी प्रोवाइड करें। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है पर्पट 2 क्या होता है, समझ रहे हो। तो ये सरकार से अपील करेंगे, आप डेट बढ़ाते रहें या घटाते रहें, भाई लोगों को पता ही नहीं है तो फिर ज़मीन सर्वे सक्सेसफुल कैसे होगा? आप कितना लोगों को जो है बताओगे कि ज़मीन नीलाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि वो तो फिर कोर्ट में चला जाएगा, सरकार पर ही केस कर देगा। उसको पता ही नहीं कि ज़मीन सर्वे क्या होता है, नहीं होता है। जब तक सारे लोगों तक ये बात नहीं पहुंचेगा, जब तक सारे लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि हमको ज़मीन सर्वे कराना है, तो भाई कैसे वो कराएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आप लोग का है। आज सरकार से अपील है, जितने भी गवर्नमेंट हैं उनसे अपील है कि आप ये मुहिम चलाइए घर घर में, जितने भी गांव में। पहले गांव को सक्सेसफुल बनाना है। पर जैसे देखिए, गांव होगा, पंचायत होगा, प्रखंड होगा, तब जिला स्तर पर होगा, तब नगर निकाय में आप करा पाएंगे ज़मीन सर्वे को। लेकिन यहाँ आप सक्सेसफुल कैसे कराएंगे? लोगों को पता ही नहीं। घर गाँव में जरा बहुत सारे लोगों को पूछा ज़मीन सर्वे फॉर्म भरा, क्या होता है ज़मीन सर्वे, लोग ये पूछा जा रहा है। जब हम गए, हम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोग भरे भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भरे भाई। लेकिन गांव में 50-50 दिख रहा है, मतलब कि 60% मान के चलिए, 60-70% के लोग भरा है, 30% लोगों को पता ही नहीं है। और बहुत सारे लोगों को पता भी तो भी नहीं भर रहा है। और ज़मीन सर्वे का फॉर्म भरने से क्या होगा? 10% लोग ऐसा भी है, वो भी भर के नहीं दे रहा है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है भाई? आप लोग कमेंट करके वीडियो में बताइए कि आपके समाज में बहुत सारे लोगों को ज़मीन सर्वे के बारे में पता नहीं है। और बहुत 10% ऐसे लोग हैं, बोलता है कि हम भरेंगे तो क्या होगा, नहीं भरेंगे तो क्या होगा। 10% ऐसा भी लोग हैं। और 30% मतलब मानो कि 30% लोगों को पता ही नहीं है। 70% लोगों ने फॉर्म भर के जमा दिया, 60 से 70% लोगों ने, और 30% लोग को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ रहे हो। तो भाई ये चीज़ें हैं, ये निकल कर आ रहा है। आप लोगों से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को शेयर करेंगे। जितना भी वीडियो हम ज़मीन सर्वे का बनाएं, उसको बताएंगे क्या होता है। अगर ज़मीन सर्वे का फॉर्म नहीं भरोगे तो ज़मीन नीलाम हो जाएगा और आपका नया खतियान बनेगा। भाई ज़मीन सर्वे का मतलब क्या होगा? नया खतियान। आपके पास पुराना खतियान है, उसको नए सिरे से बना जाएगा। वो ज़मीन कितने टुकड़ों में बट गया। आपके दादा के नाम से वो ज़मीन था, आज आपके दादा 3 भाई हो गए, कल आपके पिताजी 2 भाई हो गए, 3, फिर उसका बेटा 2-3 भाई हो गए। तो क्या होगा कि सबका अलग अलग खतियान बनेगा, सबके पास ज़मीन का पेपर रहेगा, उसका अपना नाम से बनेगा। उसे ही ज़मीन सर्वे का था। साफ साफ समझ लीजिए, पुराना खतियान का वैलिड नहीं रहेगा। जब नया बन जाएगा तो नया खतियान आपको दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये होता है ज़मीन सर्वे, और ये सारे लोगों को करवाना है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, नहीं है, जानकारी है। हम वीडियो कंटिन्यू कोर्ट से रिलेटेड बनाते हैं, आप लोग को बताते हैं। ज़मीन सर्वे से रिलेटेड जानना बहुत ज़रूरी है भाई, सारे लोगों को बता रहा हूँ मैं। जिन्होंने भी नहीं भरा, अपना समाज में जरूर लोगों को बताएं, समझाएं, उसको फॉर्म को दिखाएं, इस फॉर्म को भर। अगर नहीं जानता तो आप उसके बदले फॉर्म को भर दें। आप उसका मदद करें कि आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड भर दीजिए, ये सारा कुछ आप उसको मदद करिए। वंशावली है, इस तरह से भरना है, उसको समझाएं, वीडियो को दिखाएं, समझ रहे। बहुत सारे लोग समाज में लोगों को इसका पता भी नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये ज़रूरी, पुण्य का काम ज़रूर करें। आप लोग को भगवान ऊपर देख रहा है ना, आप लोग को ज़रूर हेल्प करेगा। ये काम को आप लोग को करना है भाई। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, ये चैनल रिक्वेस्ट कर रहा है, समाज में लोगों को बताएं, जागरूक करें। अपना घर गांव में, आप अपना गांव में ही बताएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। अगल बगल गांव जो उसको भी बताएं, लोगों को नहीं जानकारी है इस फॉर्म को, पर्पट 2 वंशावली, अपना ज़मीन का। अगर उसको पता नहीं तो उसको बताएं, उसको वीडियो को शेयर करें। मोबाइल आज के हर लोगों के पास है, देखेगा, समझेगा। जो समझने लगेगा वो समझेगा, नहीं होगा तो उसको बताएं किस तरीके से भरना है फॉर्म को। अगर आपका हेल्प है तो आप भर भी दें उसको, आप फॉर्म को, समझ रहे हो। और कहाँ जमा करना है, किस तरीके से करना, वो भी बताएं। और अगर ऑनलाइन के मोड से अगल बगल साइबर कैफे, वहाँ से वो जमा करेगा, क्योंकि सरकार ने ऑनलाइन फैसिलिटी दिया है। बहुत सारे लोग साइबर वहाँ पर अंचल में नहीं जा पा रहा है, तो उसको ऑनलाइन साइबर से उसको भरवा दें। ऑनलाइन साइबर, उससे देखो ऑनलाइन साइबर में भरने का क्या प्रोसेस होता है, देखो समझो। उसमें आपको सबसे पहले पर्पट 2 को कलम से लिखना है। पर्पट 2 प्रिंट कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से प्रिंट कर लेना पर्पट 2। और उसके साथ आपका अगर ज़मीन अपने नाम से है तो
ठीक है, नहीं है तो पर्पल 3-1 भी और वंशावली भी आपको भरना होगा। बहुत सारा वीडियो चैनल पर बना है, बहुत सारे लोगों ने बनाया, आप देख लीजिएगा। और वंशावली किस तरह से भरना है, किस तरीके से बनाना है, समझ रहे हो। और उसके बाद उसमें आपको अगर मानिए खतियानी ज़मीन है तो खतियान देना है, केवल्ला है तो केवल्ला देना है, अगर कुछ नहीं तो रसीद है तो रसीद से भी ज़मीन सर्वे हो जाएगा भाई। वो चीज़ें आप लोगों को लगाना है, समझ रहे, उसको बताना है। और उसका आधार कार्ड जिसके नाम से वो होगा, और उस फॉर्म को पूरी तरीके से भरना है, समझ रहे हो, उसको बताना है इस तरीके से भरना है, फॉर्म को यहाँ भरना है। आप अपना एक डेमो भर के उसको दिखा दें, नहीं जानता है तो आप ही भर दें, खाली उससे साइन करवा लें, ठिपा ले लें, और सारा कुछ उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सारा कुछ फॉर्म में भर के उसको ऑनलाइन सर्वर में आपको पर्पल 2, ठीक है, मान लीजिए ज़मीन आपके नाम से है तो पर्पल 2, उसके साथ आपको अपना एक ही पीडीएफ में उसको अटैच कर, साइबर वाला कर देगा, उसको सब जानकारी होता है। पर्पल 2, आधार कार्ड, आपका केवल्ला, अगर खतियान है तो खतियान, सारा एक ही पीडीएफ में ऐड करेगा, ठीक है। ऐड करने के बाद उसको अपलोड कर देगा, सारा मत जिला, प्रखंड, अंचल, गांव, खाता, खेसरा, चौहद्दी, सारा कुछ उसमें भर देना है। और ऑनलाइन में भी सारा डिटेल्स वहाँ पर फिलअप करना होगा, खाता, खेसरा, नंबर, पूरा वहाँ डिटेल्स आ जाएगा, पंचायत, सारा कुछ वहाँ पर ऐड कर देगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा कुछ आएगा। ईमेल आईडी नहीं तो कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर अपना डालना है, उस पर आपको रिसीविंग आ जाएगा ऑनलाइन से, समझ रहे हो। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसका वीडियो भी हमने बनाया है चैनल पर, नहीं होगा तो हम वीडियो को अपलोड कर देंगे, टाइम ही नहीं मिल पाता है, समझ रहे हो। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हमें अच्छा लगता है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, आपका एक ज्वाइनिंग हमारा ज़रूरी है। इंस्टा को फॉलो कर सकते हो, कमेंट में से कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हो। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।